इतिहास के पन्नों में 21 अप्रैल 1526 महज एक तारीख नहीं है। ये वो महाकाव्य जैसा दिन है जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध, मुगल साम्राज्य का उदय। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। 1000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, जब आक्रमणकारी सेना मैदान में उतरी होगी तो उनके ठीक सामने 1000 विशालकाय युद्ध हाथी खड़े थे। मैदान में गूंजती उनकी चिंगाड़ और उनके भारी कदमों से कांपती हुई जमीन, इस खौफनाक मंजर से ही समझ आ जाता है कि ये युद्ध कितना भयानक था और सत्ता की इस होड़ में दांव पर आखिर क्या लगा था। मुगल साम्राज्य की पृष्ठभूमि, आखिर ये महायुद्ध शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये कोई रातों रात घटी घटना नहीं थी। एक तरफ दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे बिखर रही थी और दूसरी तरफ काबुल का शासक बाबर अपने पूर्वज तैमूर की विरासत को हथियाने की पूरी महत्वाकांक्षा लिए हिंदुस्तान पर नजर गड़ाए बैठा था। बाबर की यह बढ़त बहुत ही सोची समझी और रणनीतिक थी। 1519 में वो चिनाब नदी तक पहुंच चुका था। फिर 1524 में जब उसे खुद पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा जैसे विद्रोही नेताओं ने हिंदुस्तान आने का न्योता दिया, तो उसने लाहौर की ओर मार्च किया और लोदी की सेना को हरा दिया। ये कई सालों की एक बहुत ही सधी हुई चाल थी, जिसका चरम हमें अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में देखने को मिला। पानीपत, द फ्लैट टेरेन ऑफ एम्पायर। अब सवाल उठता है, युद्ध के लिए पानीपत को ही क्यों चुना गया? दिल्ली से 100 किलोमीटर उत्तर में ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड पर मौजूद पानीपत का ये बिल्कुल समतल मैदान दरअसल बड़े पैमाने पर सेनाओं के टकराने और तोपखानों के इस्तेमाल के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। बाबर और इब्राहिम लोदी, इन दोनों मुख्य चेहरों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ सुल्तान इब्राहिम लोदी थे, जिनका अपना साम्राज्य ही अंदरूनी बगावतों और अस्थिरता से खोखला हो चुका था, और उनके ठीक सामने थे ज़हीरुद्दीन बाबर, एक बेहद सख्त, अनुभवी और आधुनिक तकनीक से लैस बेहतरीन रणनीतिकार। जब हम इन दोनों ताकतों को आमने सामने देखते हैं तो ये सीधा सीधा एक डेविड और गॉलियत वाला मामला लगता है। ये मुकाबला कहीं से भी बराबरी का नहीं था। आंकड़े वाकई हैरान करने वाले थे। बाबर की सेना में सिर्फ 15,000 सैनिक थे और कुल 20 से 24 तोपें बस, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल फौज, जिसमें 30 से 40,000 सैनिक और 1,000 से ज्यादा युद्ध हाथी थे। इतनी बड़ी संख्यात्मक खाई, इसे देखकर तो किसी को भी लगेगा कि बाबर की छोटी सी सेना के पास बचने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन जब संख्या बल कम हो तो जीत ताकत से नहीं, तकनीक और चतुराई से छीनी जाती है, और बाबर की रणनीति यहीं से पूरा खेल पलट देती है। तुलुगमा, ये बाबर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। ये एक ऐसी फ्लैंकिंग रणनीति थी जिसमें पूरी सेना को बाएं, दाएं और मध्य यानी कई अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया गया था। इस चक्रव्यूह ने बाबर की छोटी सी सेना को इतनी जबरदस्त चपलता दी कि उन्होंने एक विशाल लेकिन धीमी सेना को बड़ी आसानी से चारों तरफ से घेर लिया। अरबा, तुलुगमा को और भी ज्यादा घातक बनाया इस ओटोमन साम्राज्य से प्रेरित रक्षा प्रणाली ने। जानवरों की खाल से बनी रस्सियों का इस्तेमाल करके 700 बैलगाड़ियों को एक साथ बांधकर दुश्मन के सामने खड़ा कर दिया गया, और इसके ठीक पीछे रखी गई बारूद उगलने वाली तोपें। इस अरबा फॉर्मेशन ने न सिर्फ तोपों को दुश्मन के वार से बचाया, बल्कि उन्हें बड़ी तेजी से घुमाकर लगातार गोलाबारी करने की गजब की सुविधा भी दी। जाल बिछाया जा चुका था। पहले कदम के तौर पर बाबर ने खाइयों और पेड़ों की डालियों से अपने किनारों को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। दूसरे कदम में लोदी की उस विशाल सेना को एक ऐसे संकरे रास्ते में धकेल दिया गया जहां वो ठीक से हिल भी नहीं सकते थे। और फिर आखिरी बार उन्हें घेरकर चारों तरफ से तोपों की भयानक बारिश शुरू कर दी गई। ये एक ऐसा मास्टर प्लान था जो 100% अचूक साबित हुआ। इस बेहतरीन रणनीति का नतीजा बेहद खौफनाक और हिंसक था। यहाँ तकनीक और दिमागी खेल ने भारी भीड़ को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। दी एलिफेंट्स टर्न, 20,000 सोल्जर्स मारे गए। जरा उस पल की दहशत को महसूस कीजिए। तोपों की इस कान फोड़ू आवाज और आग के गोलों ने उन 1,000 युद्ध हाथियों में इतनी दहशत भर दी कि वो जानवर बुरी तरह घबरा गए। वे पीछे मुड़े और अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया।
इस भयंकर अफरा तफरी ने लोधी के 20,000 सैनिकों की जान ले ली और इसी मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोधी का भी अंत हो गया। सिर्फ एक दिन के इस भीषण खून खराबे ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की नियति बदल कर रख दी। इस जीत की गूंज बहुत लंबी थी। सदियों पुरानी दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए अंत हो गया और नींव पड़ी उस मुगल साम्राज्य की जिसने अगले 200 सालों तक भारत पर राज किया। भारत के युद्धों में बारूद का इस्तेमाल हमेशा के लिए पक्का हो गया। इसी जीत के दम पर बाबर ने 1527 में खानवा और 1528 में चंदेरी के युद्ध जीते और अपना दबदबा पूरी तरह कायम कर लिया। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा इस ऐतिहासिक सवाल पर विचार कीजिए, क्या होता अगर इब्राहिम लोधी इस युद्ध में कुछ और देर तक टिक जाता? बाबर की सेना बुरी तरह थक चुकी थी, उनके पास अतिरिक्त सैनिक नहीं थे। अगर सुल्तान ने थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती तो शायद वो जीत जाता और आज का इतिहास कुछ और ही होता। बड़ी बड़ी जीतें कितनी नाजुक डोर पर टिकी होती हैं, है ना? धन्यवाद।